Hello बच्चों, let's see this question and here this question says explain the implications of the First World War on the economic and political situation of India। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की क्या implications थी इंडिया के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन पे, उनको आपको एक्सप्लेन करना है। बेसिकली हमारे को यहाँ पे बताना है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंडिया के इकोनॉमिक लेवल पर या इकोनॉमिक एस्पेक्ट में और पॉलिटिकल एस्पेक्ट में क्या इम्पैक्ट पड़ा था, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन का की कंसेप्ट है इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, अब वो इम्पैक्ट इकोनॉमिक तरीके से कैसे पड़ा था, पॉलिटिकल सिचुएशन पे कैसे पड़ा था, वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएट अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया। इट लेड टू ह्यूज इंक्रीज इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर विच वॉज फाइनलाइज्ड बाय वॉर लोन्स एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस। देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ना न्यू इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट हुई थी इंडिया में, और जिसकी वजह से क्या हो गया था, मिलिट्री एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ गया था। देखो वॉर होती है, सैनिक लड़ने जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, ना सिर्फ हथियारों की, उनके पहनने वाले कपड़ों की, खाने पीने की और उनके हथियारों को खरीदने की, बहुत तरीके के मिलिट्री एक्सपेंडिचर राइज हो गए थे ड्यूरिंग द वॉर। अब इस वजह से जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को पैसों की ज़रूरत थी तो क्या किया गया, उसको कैसे फाइनेंस किया गया इस वॉर को, या तो लोन लिए गए और या फिर टैक्स को इंक्रीज कर दिया गया। और वो टैक्स किसके ऊपर लगाए जा रहे थे, इंडियंस के ऊपर लगाए जा रहे थे। इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस इंडिया में, फिर इनकम टैक्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया अलग अलग प्रोफेशंस में। प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीज बिटवीन 1913 टू 18। दिस क्रिएट प्रॉब्लम टू कॉमन पीपल। और क्या होता है, देखो जब वॉर हो रही है, खाने पीने के जो भी सामान है वो जा रहे हैं सेना के पास में, उनकी फूड रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए, तो लोकल लोगों के लिए खाना नहीं बच रहा है। अब लोगों के लिए खाना नहीं है, डिमांड लगातार बढ़ रही है, तो क्या होगा, जो गुड्स हैं उनके प्राइसेस और ज़्यादा बढ़ेंगे, इंक्रीज होगा प्राइस में। तो वही डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस तो इंक्रीज होगा। डिमांड एंड सप्लाई का रूल तो यही कहता है, और यही हो भी रहा था ड्यूरिंग द वॉर। First World War created a situation where import from other countries into India start reducing, and there was high demand for goods like cloth, jute bag and food item etc। ये आप कह सकते हो कि कुछ अच्छा हुआ था ड्यूरिंग वॉर, वो ये कि जब वॉर चल रही थी ना पूरे यूरोप में, तो यूरोप के देश तो लड़ने में बिजी थे, वहां पर प्रोडक्शन बिल्कुल ठप हो गया था। अब आपको पता है कि इंडिया में तो इंडस्ट्रीज नहीं थी ज़्यादा। हमारा जो भी तैयार माल आ रहा था वो कहाँ से आ रहा था, वो तो ब्रिटेन से बन के आ रहा था। ब्रिटेन की इंडस्ट्री में बन रहे थे हमारे कपड़े जो हम पहनते थे उस टाइम पे, क्योंकि इंडिया का तो क्लोथ इंडस्ट्री बिल्कुल डाउन कर दिया था हमारे ब्रिटिशर्स ने। तो जब ब्रिटेन का ही इंडस्ट्री काम नहीं कर रहा है, वहाँ पे प्रोडक्शन बिल्कुल ठप हो रखा है, तो इंडियंस की डिमांड कैसे पूरी होगी। तो वैसे में इंडिया में ही इंडस्ट्री सेटअप होती हैं, और इनफैक्ट जो क्लोथ की, जूट बैग की, फूड आइटम्स की रिक्वायरमेंट थी उस टाइम पे, डिमांड थी, उसको फुलफिल किया जा रहा था इंडियंस के द्वारा। तो इस टाइम पे इंडिया में एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देखने को मिलता है। ड्यूरिंग 1918 टू 1919 क्रॉप फेल्ड इन मैनी पार्ट ऑफ द इंडिया विच क्रिएटेड शॉर्टेज ऑफ फूड। अब देखो सोने पे सुहागा, एक और बुरा ये होता है कि क्रॉप फेलियर हो जाता है इस दौरान। और जब क्रॉप फेलियर हो गया तो खाने पीने की जो कमी पहले से थी वो और ज़्यादा शॉर्टेज क्रिएट कर देता है, लोग भूखे मरने लग जाते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो गई थी उस टाइम पे। नेक्स्ट है विलेजर्स वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर फोर्स रिक्रूटमेंट इन रूरल एरियाज कॉज वाइड स्प्रेड रेजेंटमेंट। अब यहाँ पर क्या हो रहा था, ब्रिटिश आर्मी को या ब्रिटिश ऑफिसर्स को लड़ने के लिए सेना चाहिए थी, आर्मी चाहिए थी। अब आर्मी मेंबर तो युद्ध में मारे जा रहे थे, तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा कि जो इंडिया के कॉमन लोग थे ना, उनको जबरदस्ती पकड़ पकड़ के ले जाते थे आर्मी में भर्ती करने के लिए। तो फोर्सफुल रिक्रूटमेंट हो रही थी, जिसकी वजह से लोग गुस्साए हुए थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑल्सो गेव राइज टू द पॉलिटिकल मूवमेंट इन इंडिया। द ब्रिटिश गवर्नमेंट repressed any form of dissent in India during the war। अब यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लोग तो बहुत थे ही परेशान, क्योंकि ना तो खाने पीने को मिल रहा है, फूड कितनी शॉर्टेज हो रही है, ऊपर से टैक्स लगाए जा रहे हैं, क्रॉप फेलियर हो गया है, लोग इतने परेशान हैं। फिर सोने पे सुहागा गवर्नमेंट क्या कर रही है, जबरदस्ती लोगों को ले जा रही है लड़ने के लिए, जबकि उनके देश की लड़ाई भी नहीं है। तो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से। फिर क्या होता है, लोगों ने मिलकर एक पॉलिटिकल मूवमेंट को आगे बढ़ाने की सोची। लोगों ने पॉलिटिकली लामबंद होके, लामबंद मतलब गैदर होके, उन्होंने मूवमेंट करने शुरू करने का प्रयास किया। ठीक है, नेशनलिज्म की फीलिंग इस टाइम पे लोगों के अंदर एकदम पीक पे आ गई थी, और गांधी जी ने लोगों को कलेक्ट करने का काम किया, एक अम्ब्रेला के अंदर लाने का काम किया। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ड्यूरिंग वॉर, इनफैक्ट आफ्टर वॉर, पॉलिटिकल मूवमेंट की शुरुआत होती है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट इन पॉलिटिकल मूवमेंट को रिप्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये वॉर के बाद स्टार्ट हो ही जाते हैं क्या, पॉलिटिकल मूवमेंट।
जैसे आपको पता है ना 1920 के लास्ट में यानी कि 21 की स्टार्टिंग में गांधी जी ने अपना एक मूवमेंट स्टार्ट किया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इनफैक्ट जस्ट वॉर के बाद 1919 में जब रॉलेट एक्ट भी पास किया गया था, इसके अगेंस्ट में भी गांधी जी ने रॉलेट एक्ट मूवमेंट चलाया था। ठीक है, तो द रॉलेट एक्ट पास इन 1919, 1919 में रॉलेट एक्ट पास हुआ था, विच अलाउ द गवर्नमेंट टू अरेस्ट द डिटेन पीपल विदाउट ट्रायल। दिस लेड टू द जलियांवाला बाग मैसकर। क्या होता है, रॉलेट एक्ट पास किया जाता है और इसमें शक के आधार पे जो भी व्यक्ति, सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति कुछ गलत करने वाला है देश के लिए या हमारी सरकार के लिए, ब्रिटिश सरकार के लिए, तो वो क्या करेंगे, उसको 2 साल के लिए जेल में बंद कर देंगे, उसके ऊपर कोई ट्रायल नहीं चलाया जाएगा। लोगों ने इसका अपोज करना शुरू किया, इसको काला कानून कहा गया, ब्लैक लॉ कहा गया। इस इसका ही अपोज करने के जब लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए, तो वहां पर जनरल डायर ने गोली चला के बहुत सारे लोगों की जान ले ली। तो ये मस्कर हुआ, एंड विच ब्रिटिश ट्रूप ओपन फायर। यहाँ पर जलियांवाला बाग में वही लोगों के ऊपर बंदूकें चला दी गई, लोगों के ऊपर गोलियां चला दी गई, काफी सारे लोग मारे गए। पीसफुल गैदरिंग में जो इंडियंस बैठे हुए थे उनकी किलिंग हो गई, हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाइड। और इसकी वजह से प्रॉब्लम और ज़्यादा क्रिएट हो जाती है, लोगों को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और इन सब चीज़ों का सम अप निकल के आता है पॉलिटिकल मूवमेंट। फिर जब भारत के लोगों को लगता है कि ब्रिटिश सरकार हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं कर रही है, इनफैक्ट हमारी डिमांड्स भी पूरी नहीं कर रही है, तो लोगों ने फिर इस बात को समझा और इकट्ठे होकर पॉलिटिकल मूवमेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वॉर के कैसे हमारे देश के ऊपर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इम्पैक्ट पड़े। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।